हरे कृष्णा। दीपावली के पंच दिवसीय उत्सव में पहला दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। वहीं कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम का दीपक भी जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज के नाम से दीपक जलाने से अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है और यमदेव का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा और शाम को यम का दीपक निकालेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर ही यम का दीपक जलाया जाता है, जो तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 की शाम को पड़ रहा है। आइए अब जानते हैं कि यम का दीपक हमें कैसे और किस दिशा में निकालना है। यम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और सभी भयों से मुक्ति दिलाते हैं। जब यम का दिया निकालें तो गेहूं के ढेर पर उस दिए को रखें। उसके बाद ओम यम देवाय नमः का जाप करते हुए दक्षिण दिशा में प्रणाम करें। यम का दिया हमेशा चौमुखी होना चाहिए। इसमें 4 बत्तियां लगाकर जलाया जाता है। दिए में सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। दीपक को जलाने के बाद उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया जाता है। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी हो और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिले। कुछ लोग यम का दीपक नाली के पास या अन्य किसी स्थान पर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दीपदान से घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो आइए अब जानते हैं कि यम के दीपक को जलाने के पीछे क्या कथा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम दीपक जलाने की परंपरा स्कंद पुराण में वर्णित एक प्राचीन कथा से शुरू हुई है। एक बार राजा हिम के 16 वर्षीय पुत्र को अपने भाग्य में लिखे एक श्राप के कारण विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु का सामना करना पड़ा। जब वह दिन निकट आया तो उसकी नवविवाहिता पत्नी, जो अत्यंत पतिव्रता और बुद्धिमान थी, उसने भाग्य बदलने का निश्चय किया। उस रात उसने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने महल के चारों ओर, विशेष रूप से प्रवेश द्वार पर अनेक दिए जलाए और द्वार के पास सोने चांदी के सिक्के के ढेर लगा दिए। फिर उसने अपने पति को जगाकर रखने के लिए कहा, दिव्य कथाएं सुनाई और भक्ति गीत गाए। जब भगवान यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए सर्प के रूप में प्रकट हुए तो दियों और चमकते सिक्कों की चकाचौंध भरी रोशनी ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। भक्ति और प्रकाश की चमक से मंत्रमुग्ध होकर यमराज महल में प्रवेश नहीं कर सके और चुपचाप चले गए। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि धनतेरस पर भगवान यम के लिए दिया जलाने से वे प्रसन्न होते हैं और परिवार को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। यम के दीपक को जलाने की पौराणिक कथा के साथ साथ इसका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि से भी बहुत महत्व है। गर्म रोशनी और तिल के तेल या घी का उपयोग हवा को शुद्ध करता है और बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जिससे ऋतु परिवर्तन के दौरान अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। इसके अलावा दिए जलाने से एक शांतिपूर्ण वातावरण बनता है, जो मन को शांत करने और ऊर्जा का संतुलित करने में मदद करता है। सांस्कृतिक रूप से यह परंपरा अंधकार पर प्रकाश, भय पर आशा और मृत्यु पर जीवन के महत्व को पुष्ट करती है, जो दिवाली का मुख्य विषय है। धनतेरस 2025 पर यम दीपक जलाने के पीछे की जो कथा हमने आपको सुनाई और आज के विषय में जो भी जानकारी दी है, आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।